हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी, नहीं की तो कर देना। देखो, ये मेरा है ना सीजीएल प्री का रिजल्ट है 2024 का। ठीक है, ये सीजीएल प्री का 2000 प्री का ठीक ठाक स्कोर है। ज़्यादा स्कोर तो नहीं है, मुझे भी पता है, बट जैसा भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो भी है। और मेंस का तो आपने देख ही लिया होगा कितना होगा। नहीं देखा तो अगली स्लाइड मैंने लगा रखी है, उसमें पे मेंस का स्कोर भी मैं आपको बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ। पेपर मतलब सेट बैठने की बात थी, वो नहीं बैठा। ठीक है, बहुत ख़राब स्कोर रहा मेरा। तो देखो मेरे ये ज़्यादा देखने से क्या है, रीजनिंग में 45 नंबर थे और जीके में बहुत ख़राब थे। मेरी जीके भी ख़राब ही है, इस पर काम कर रहा हूँ मैं। इसमें 17 नंबर थे। और जीके के लिए अगर आपको पास कोई सजेशन हो तो मेरे को बताना कमेंट में। मैथ में ठीक ठाक है, अच्छे नंबर है। ठीक मानता हूँ मैं, अच्छे तो 50 में 50 होते हैं, ठीक नंबर है। 45 हैं। और इंग्लिश भी थोड़ी वीक है मेरी, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो उसमें मेरे इंग्लिश में 32.5। और रो स्कोर था मेरा 139.5। और नॉर्मलाइज स्कोर था 148.6। ठीक है। और ओबीसी से आता हूँ मैं, तो ओबीसी राजस्थान में, तो ओबीसी की 146 पॉइंट कुछ कुछ मतलब थी कट ऑफ है। यानी कि मेरा पूरा पूरा मतलब कट ऑफ के पास में ही था मैं। इसीलिए मेरा मतलब मेंस में भी मेरा मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, 280 290 आते थे। लेकिन पता नहीं क्या ही हो गया। मेरा स्कोर देख लो, ये मेंस का स्कोर है 260। मुझे पता है 260 में कुछ नहीं होने वाला। तो मैं 18 का था मेरा एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं अब टाइपिंग दोबारा हो रही है, आपको पता होगा 18 वालों की, तो मैं टाइपिंग देने भी नहीं जा रहा। टाइपिंग में पहले वाले टाइपिंग में मेरे अच्छे मतलब की डिप्रेशन थे, 2100 प्लस की डिप्रेशन से 2197 थे शायद, 2197 की डिप्रेशन थे। ठीक है मेरे, तो मेरे को पता था कि मेरी टाइपिंग तो पहले ही मतलब हो जाती। लेकिन अब तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं जाता तो भी मतलब टाइपिंग तो हो ही जाती, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा देखो इसमें कंप्यूटर में भी ठीक ठाक स्कोर है, अच्छा स्कोर है, 28 स्कोर है। मैं 1-2 दिन पढ़ के गया था ठीक कंप्यूटर के लिए भी। तो अब आगे मैं मतलब आगे अपना मेरा क्या टारगेट है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ आगे। अब जो भी भाई मेरे साथ 2025 वाले, मेरा दो ही टारगेट है। एक तो एनटीपीसी का है, एनटीपीसी, और एक मेरा है सीजीएल। ठीक है, अब इसी इन दो को टारगेट लेते हुए मैं डेली है ना, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो मतलब क्या करने वाला हूँ आगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस भी भाई को मेरे साथ जुड़ना हो वो जुड़ सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं अपना डेली शेड्यूल जो भी मैं डेली जो जो करने वाला हूँ वो मैं आपके साथ उस पर डेली के डेली सुबह उठते ही 5 बजे या तो 6 बजे मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, उस पर सुबह सुबह जो भी मेरा डेली पूरे दिन का जो भी मेरा शेड्यूल होगा। और रात को 10 बजे देखते हैं, बात करते हैं उस पर टेलीग्राम पे। मैं मतलब बताऊंगा कि मेरा कितना स्कोर रहा। एक बार थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद लाइव लोइव का भी देखते हैं क्या होता है, करते हैं लाइव भी। ठीक है, यानी कि 5 से 6 AM पर मैं अपना शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा मतलब शेड्यूल रहेगा पूरे दिन का। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, मतलब कैसे मैं सोच रहा हूँ कि आगे कैसे चलना है। अगर आपके पास इससे कोई अच्छा सजेशन हो तो आप ज़रूर सजेस्ट करना मेरे को। मेरी देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ। मैं मेरी दो चीज़ वीक है। सबसे पहले तो मेरी जीके वीक है। ठीक है, जीके मेरी जीके वीक है। और इंग्लिश भी वीक है मेरी। लेकिन इंग्लिश है ना, अब अपने पास 6 मंथ है, तो 6 मंथ इंग्लिश से एनटीपीसी में तो आ नहीं रही। तो मैं इंग्लिश की सिर्फ एक क्लास ले रहा हूँ, एक क्लास मैं ले रहा हूँ उससे। जो सर है, एक पता नहीं कौन है, नाम तो मेरे को याद नहीं उनका, लेकिन मैं उनकी 12 बजे एक वो क्लास डालते हैं एडिटोरियल की, तो उनकी वो एडिटोरियल की एक क्लास ही ले रहा हूँ फ़िलहाल। थोड़े बहुत वो के याद कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत मतलब रिवीजन कर लेता हूँ ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक है मेरे पास, उससे रिवीजन कर लेता हूँ। इंग्लिश में तो मैं इतना ही कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो एनटीपीसी के बाद देखते हैं क्या होता है। जीके जीके के लिए मैं अभी स्टार्ट किया मैंने बायोलॉजी। परमार सर से मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजी। और एक और सब्जेक्ट हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री। ये दो टॉपिक मैं दोनों के एक एक लेक्चर लेता हूँ डेली। एक लेक्चर लिया इसका, एक लेक्चर इसका, दोनों के एक एक लेक्चर लेता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ और उन दोनों नोट्स को मैं रिवीजन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा 6 दिन का शेड्यूल रहता है, 6 दिन। ठीक है, और संडे को
कल 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 से स्टार्ट किया था मैंने, एक लेक्चर लगा लिया। हाँ, कल एक लेक्चर लगा थी, आज ऐसे ही टाइम निकल गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ 6 दिन लेक्चर से नोट्स बनाऊँगा, 6 दिन लेक्चर से नोट्स बनाना है, और संडे को मॉक देना है। और मतलब जो लाइव वाला मॉक आता है ना मेंस का, मैं सीजीएल मेंस का अभी भी अगर आएगा तो वहाँ से दूंगा, नहीं तो पीवाई की जो भी पड़ा होगा सीजीएल मेंस का, मैं संडे को सीजीएल मेंस का मॉक दूंगा। और एनटीपीसी में एनटीपीसी CBT 2 का भी मॉक दूंगा मैं, ठीक है। संडे को एक ही मॉक देंगे, CBT 2 का और सीजीएल मेंस का, ठीक है। 6 दिन ये होगा, संडे को ये हो गया। और संडे को जितना भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा है ना जीके में, जैसे मैं दो चैप्टर लेके चल रहा हूँ, बायोलॉजी का एक और हिस्ट्री का एक, ठीक है। इन दोनों चैप्टर के यानी कि 6 दिन में छः छः लेक्चर हो गए, 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए। इसकी जितने भी नोट्स होंगे ना दोनों के, वो मैं संडे को रिवीजन करूँगा, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं आपको भी जो मैं नोट्स बनाता हूँ वो शेयर कर दूँगा, ठीक है। और अब जीके हो गई अपनी, उसके बाद इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ता चलता हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लेकिन सीजीएल टारगेट है तो आगे सीजीएल के लिए एनटीपीसी में आती नहीं इंग्लिश है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को साथ में लेके चल रहा हूँ। रीजनिंग में कुछ नहीं करने वाला, रीजनिंग में सिर्फ मॉक दूंगा मैं। रीजनिंग मैंने कभी ना ही किसी टीचर से पढ़ी है, ना ही मैं पढ़ने वाला हूँ। रीजनिंग में सिर्फ मैं मॉक दे के गया था, प्री में भी मॉक दिए थे और मेंस में भी मैं मॉक ही दे के गया था, ठीक है। और अब भी मैं डेली एक मॉक देने वाला हूँ। हाँ, जो फुल मॉक दूंगा ना उसी में हो जाएगा, रीजनिंग का मैं अलग से कुछ नहीं देने वाला। अब अपना मैथ में क्या करने वाला हूँ मैं, मैथ मतलब ठीक ठाक है मेरी, अच्छी में मतलब ठीक अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, काम चलाऊ मैथ है, और सब्जेक्ट से लेकर मतलब अच्छी है मैथ है। तो मैथ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इवन सर है कोचिंग वाले, भूतेश सर, इवन कोचिंग वाले भूतेश सर है, उनका मैंने बैच ले रखा है, ठीक है। टीयर 2 के टाइम पर लिया था, तो उसके मेरे पास 65 दिन है मेरे पास, 60 से 65 दिन का बैच अभी वो बाकी है, वो 4 अप्रैल को ख़त्म होगा, ठीक है। 4 अप्रैल तक मेरे पास बैच है, और उसमें 116 क्लासेज हैं, मैंने काउंट की थी, 116 क्लासेज हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ डेली की 2 क्लासेज ले लूँ, ठीक है। जो लास्ट के दिन बचेंगे ना, जैसे इसमें डेली 2 क्लास लूँगा तो मेरी मतलब 55 दिनों के अंदर या फिर 57 दिनों के अंदर मेरी पूरी क्लास हो जाएगी। कभी 3 ले ली, कभी 2 ले ली, तो 55 से 57 दिनों के अंदर मैं मेरा सिलेबस कवर कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद में अगर टाइम बच गयो तो मैं इसके अंदर जो ज्योमेट्री है ना वो मेरी थोड़ी वीक है, तो ज्योमेट्री के मैं 2 बार लेक्चर लगा दूंगा, ठीक है। ऐसे से मेरा मैथ का मतलब 2 लेक्चर डेली लेने हैं मेरे को, उसके उसके नोट्स बनाने हैं। और उसे जो पीडीएफ है ना क्वेश्चंस की, वो पीडीएफ मैंने निकलवा रखी है, पूरी की पूरी निकलवा के लाया था मैं कल ही। तो उसमें से पीडीएफ से मैं डेली क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। ये हो गया मैथ का। और मैथ का एक मैं सेक्शनल मॉक दूंगा, सेक्शनल सभी का दूंगा। एक मॉक सेक्शनल जीके का दूंगा मैं डेली। एक मॉक मैं इतना सोच रहा हूँ इसमें से अगर मेरा मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मेरा 70% भी कवर हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टारगेट तो हम पूरा 100 बना के चलते हैं। अगर 100 में ही अपना थोड़ा थोड़ा रख लेंगे ना तो फिर वो भी 70 जाके पूरा होगा, तो फिर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं टारगेट अच्छा खासा दे रहा हूँ खुद को, ताकि मैं 70% तो कम से कम कवर करूँ, तो बहुत अच्छा मतलब कवर हो जाए मेरा। तो मैं एक जीके का मॉक दूंगा सेक्शनल, एक मैं रीजनिंग का सेक्शनल दूंगा, इंग्लिश का नहीं देने वाला मैं अभी। और एक मॉक दूंगा मैं मैथ का सेक्शनल, एक सेक्शनल हो गया, एक फुल मॉक सीजीएल का, और एक फुल मॉक दूंगा मैं एनटीपीसी का शाम को दूंगा, और सीजीएल का सुबह दूंगा। इन दोनों की मैं आपको रील अपलोड कर दूँगा, हाँ शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा दोनों की, कितने कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं अभी, और कितने कितने में टारगेट है। मेरा टारगेट तो भाई पूरा का पूरा है 200 आउट ऑफ 200 इसमें, सीजीएल में, प्री में, और मेंस में 390 आउट ऑफ 390 टारगेट पूरा का पूरा है। किसी भाई को ये लग सकता है कि ये मतलब क्या ही बोल रहा है, लेकिन मेरा टारगेट पूरा है, चाहे उसमें से मेरे को कितनी अचीव हो, लेकिन मेरा टारगेट पूरा का पूरा ही रखता हूँ मैं इस बार, ठीक है। पहले मैं 150 रखता था, लेकिन नहीं, मेरा का टारगेट इस बार पूरा 200, इसमें 200 में से 200। और एनटीपीसी में CBT 1 में 100 में से 100 टारगेट है, और CBT 2 में मेरा 120 में से 120 टारगेट है, ठीक है। अभी मैंने मॉक दिया था CBT 1 का, इसका कल ही दिया था। तो CBT 1 में मेरे एक में 71 मॉक आए थे, PYQ था, एक में 71.6 आए थे जो PYQ था। और जो उनका मॉक जो टेक्स्ट बुक का मॉक आता है ना खुद का, उस मॉक में मेरे थे 66 पॉइंट कुछ कुछ।
यानी कि 66 पॉइंट कुछ कुछ, मतलब यानी कि मेरा 65 से 70 के बीच अभी स्कोर चल रहा है इसका एनटीपीसी का। और उसमें मेरे जीके में ही ज़्यादा, मतलब जीके और साइंस में ही कट रहे हैं नंबर। मैं जीके और साइंस को ज़्यादा टाइम दूंगा अब, ठीक है। ये मेरा मतलब आगे शेड्यूल रहेगा। अब जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो मेरा एक तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता देता हूँ, इंस्पेक्टर मोनू, इंस्पेक्टर मोनू, ठीक है, इंस्पेक्टर मोनू 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इंस्पेक्टर मोनू ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और जो लोगो है ना इस यूट्यूब पर आपको दिख रहा होगा वही लोगो है, उसी लोगो से मतलब ज्वाइन करना। उसमें अभी मेंबर तो बहुत कम होंगे, ठीक है। इस नाम से मेरा चैनल, उस पर डेली के डेली मैंने इस पर है ना पीडीएफ में मैं डालता हूँ। जैसे आदित्य सर की है ना फॉर्मूले की बुक की पीडीएफ भी डाल रखी है मैंने, पहले उन्हीं से पढ़ा था, अब मैं भूतेश सर से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बेस्ट तो उनका मार्च को ख़त्म होगा, मैंने मार्च में ही लिया था, पिछले साल लिया था। उनकी 600 वीडियोज़ हैं, अब 600 वीडियोज़ में थोड़ी मतलब लगा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने भूतेश सर के थोड़े कम क्लासेज हैं, उनकी 116 क्लासेज है, तो मैं अब उनसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उनका भी अच्छा लगा मेरे को, आदित्य सर का भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे पहले उनसे ही पढ़ा था मैं, आदित्य सर से, ठीक है। टीचर में तो मैं अब आपको टीचर और बताता हूँ। जैसे मैथ के लिए तो मैं भूतेश सर से पढ़ रहा हूँ, मैं आपको भूतेश सर का बता रहा हूँ और आदित्य सर, आप दोनों में से कौन से भी टीचर से पढ़ सकते हो, आदित्य सर से। और जीके के लिए मैं पहले तो नवीन सर से थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके की क्लासेस ली थी, लेकिन अब मैं टोटली परमार सर के पास हूँ, मतलब टोटली परमार सर के साथ परमार सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जीके। और इंग्लिश में तो मैंने आपको वो बता ही दिया, नाम नहीं यार याद नहीं है मैंने उस टीचर को, उन टीचर का, अच्छे टीचर है वो यार, अब पता नहीं कौन कौन से टीचर हैं। मैं 12 बजे उनकी क्लासेज लेता हूँ, ठीक है, 12 बजे वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ डालते हैं, तो मैं उनकी वो क्लास देखता हूँ इंग्लिश के लिए, तो मैं बस वही फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल, तो बाद में देखते हैं क्या होगा आगे आगे क्या करना है। अगर आपके मतलब दिमाग आपके पास कुछ है तो बता देना, इंग्लिश के लिए बेस्ट, इंग्लिश और जीके के लिए बता देना ज़्यादातर, तो भाई यही बहुत मतलब वीक है मेरी। और इंग्लिश हो गई, रीजनिंग में तो आपको मैंने बता दिया कि रीजनिंग में तो मैं सिर्फ मॉक लगा रहा हूँ, सिर्फ मॉक के अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला रीजनिंग के लिए तो। हाँ एक दो टॉप चैप्टर है मेरे, जिसके कैलेंडर का जो चैप्टर है वो कमज़ोर है मेरा, और एक चैप्टर और, हाँ एक वो काउंटिंग ऑफ फिगर वाला, ये दो चैप्टर मेरे वीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर वाला और एक कैलेंडर वाला तो चलो मैं हो जाता है, लेकिन काउंटिंग ऑफ फिगर वाला तो बिल्कुल नहीं होता मेरे से। तो मैं इस दो चैप्टर की मैं वीडियोस देखूंगा, बाकी मैं रीजनिंग में तो कुछ नहीं देखने वाला, रीजनिंग में तो मैं कुछ नहीं देखने वाला, ठीक है। बस ये मेरा मतलब आगे का प्लान है। अब इस प्लान को मतलब इसमें कुछ सुधार करना हो तो बताना, और जो भी भाई मेरे साथ इस प्लान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2-3 दिन बहुत दिमाग ख़राब रहा, 5-6 दिन हो गए बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी। ऐसे ही मैं कभी जीडी का मौक लगा देता, कभी जीडी की वीडियो आपने देखी होगा मेरे यूट्यूब पर, जीडी की मैंने वीडियो डाल दी थी, और आरडब्ल्यू का मिनी मॉक की भी वीडियो डाली थी मैथ की, तो ऐसे ही डाल दी। अब से कल से मतलब अपना टारगेट जो है उसी पर फोकस रहेंगे और उसी की वीडियोज़ आएंगी, और अदर मतलब नहीं भटकेंगे यार, इधर उधर क्या भटकना। पहले तो मैंने सोचा गिव अप कर देते हैं, कुछ और करते हैं, तो फिर सोचा नहीं यार एक बार तो और ट्राई करते हैं, गिव अप तो नहीं कर सकते, गिव अप नहीं करेंगे यार, गिव अप तो मतलब नहीं करेंगे गिव अप। देखते हैं एक बार और लास्ट चांस देखते हैं, ये मेरा लास्ट चांस है। हाँ ये तो पक्का है कि मेरा लास्ट चांस है, उसके बाद मैं कुछ जॉब के बारे में देखना पड़ेगा, तो ये मेरा लास्ट चांस है। वैसे लास्ट नहीं है, वैसे तो मेरा मतलब दूसरा ही चांस है। जैसे मैंने 2023 वाला दिया था, मैंने आपको बताया वो 2023 वाला दिया था, उसमें तो मैंने 2023 में मैंने जून में स्टार्ट किया था, जून में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे उसके कॉलेज का मैं फाइनल ईयर का था। तब जुलाई में आपको पता हो 2023 में जुलाई में प्री था, तो उसमें मेरे 129 थे रो मार्क्स, और उसमें मेरे हो गए थे आगे इंक्रीज होकर 139, और उस टाइम वो प्री की वो कट ऑफ गई थी ओबीसी की 145, ठीक है। 139 पॉइंट कुछ थे, यानी 139 पॉइंट कुछ थे, तो उसमें मैं प्री में बाहर हो गया था, ठीक है। एक महीने तब तो मेरी 1 मंथ की तैयारी थी, सच बता रहा हूँ भाई, 1 से 1.5 मंथ की तैयारी थी मेरी। मैं ऐसे ही गया था, मैं मॉक टेस्ट लगा कर गया था, इतने नंबर थे, पता नहीं कैसे आगे आ गए।
तब मेरा स्कोर रहता था 100 के आसपास रहता था मेरा स्कोर उसमें मॉक टेस्ट में 129। अच्छा मतलब लक अच्छा था और पेपर सेट बैठ गया था, इसलिए 139 आ गए थे मेरे उसमें, लेकिन तब तैयारी नहीं थी मेरी। उसके बाद मेरा अब मैंने 2024 वाला दिया है, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, वैसे पहला था और उसमें प्री हो गया था। मेंस में अब देख मेंस में तो कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया मेंस में तो मैंने, ठीक है। और मेरा एसएससी जीडी का मैंने दिया था, वो भी मेरा क्लियर था, उसमें मेरे 142 नंबर थे। किस्मत पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, मतलब मुझे लगता है मेरी लाइफ में नौकरी तो लिखी नहीं है, सरकारी जॉब लिखी नहीं है। और दिल्ली पुलिस में मेरे शायद 62 नंबर थे, उसमें 66 हो गई थी कट ऑफ, उसमें जीके लेट हुआ था। मैं तो पूरे में से पूरे थे, रीजनिंग पूरे में से पूरे थे, और उसमें जीके में मेरे बहुत नंबर कम थे, ठीक है। दिल्ली पुलिस हो गया और जीडी हो गया। अब मतलब पता नहीं, मतलब मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब मैंने वो दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी दे रखा है, उसमें मेरे 71 नंबर है। अब पीसीएम से भरा है तो 71 में तो होगा नहीं, और अहमदाबाद मैंने जोन भर रखा है तो 71 मुझे पता नहीं होगा। कम से कम 85 प्लस वालों का ही मुझे तो लग रहा है कि 85 प्लस वालों का ही होगा, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, मेहनत है अपने हाथ में, वही करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। जो हाथ में है वही करेंगे, मेहनत उसी पर लगे रहेंगे। देखते हैं क्या पता इस बार हो जाए, किस्मत अच्छी हो, 2025 अपने लिए लकी साबित हो जाए। और भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में अभी तो अपने पास 6 मंथ है, मैं बोल रहा हूँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बंदा मतलब तैयारी कर रहा है ना, वो आराम से कर सकता है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैथ में जीके में 2 चैप्टर लगा रहा हूँ, तो 2 घंटे में 2 चैप्टर 2 क्लासेज हो जाती हैं, और 30 मिनट में उसके नोट्स के रिवीजन होते हैं। यानी 2.5 घंटे में जीके को दे रहा हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, 2.5 घंटे में आप जीके आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आप 1 से 1.5 घंटा ही दो, 1 से 1.5 घंटा जीके दो, ज़्यादा जीके मत पढ़ो, क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं है। देख लो मैं मतलब पिछले 2 साल से जीके पढ़ रहा हूँ, फिर भी 17 20 से 25 इतना ही स्कोर रहता था, ठीक है। और पिछले बार के परी में मेरे 20 थे, और इस बार के परी में मेरे 17 हुए, ये देखो। और पूरे 1 साल की तैयारी उसके बाद भी, 2024 में 1 साल हो गया था, पूरा 1 साल, ठीक है। फिर भी 3 नंबर कम हो गए, तो जीके का कोई भरोसा नहीं है। आप में ना पहले उन 3 सब्जेक्ट को, मैथ को, रीजनिंग को और इंग्लिश को, तीनों को है ना अच्छे से मजबूत कर लो, ठीक है। उसके बाद आप जीके पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो। जीके का कोई भी भरोसा नहीं है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, जीके का कोई भरोसा नहीं है। जीके में 1 से 1.5 घंटा दो, ताकि आप मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक अगर क्वेश्चन आए तो आपको आराम से कर लो, क्योंकि अगर बेसिक आ गए तो फिर कोई और कर लेगा, तो फिर वैसे भी नीचे चले जाओगे। ये भी नहीं छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि बेसिक बेसिक आप 1.5 घंटा डेली करोगे तो बेसिक बेसिक आप पढ़ लोगे, यानी कि जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो आप बना लोगे। और करंट अफेयर तो मैं नहीं पढ़ता भाई, करंट अफेयर के लिए तो मैं नहीं तो प्री में पढ़ के गया था, नहीं मैं मेंस में पढ़ गया था, पता नहीं यार कहाँ 2020 20 22 22 18 18 का पूछ लेता है, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं अभी यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर जो भी भाई यहाँ तक आया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो करना चाहता है वो कमेंट में बता देना, ठीक है। कल से स्टार्ट करते हैं, कल सुबह कल सुबह आ जाएगा मेरा जो भी मेरा प्लान होगा वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का मैंने बता दिया कि इंस्पेक्टर मोनू, इंस्पेक्टर बन के रहना भाई, इस बार तो सिलेक्शन लेना है। वो आदित्य सर की बात है ना कि सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, तो उनसे सिलेक्शन लेना है, वो सिलेक्टेड है, और उनसे सबसे पहले उन्हीं से पढ़ा था। और मेरे मतलब बेस्ट टीचरों में से एक हैं वो भूतेश सर और आदित्य सर, तो वो उनकी मतलब जो बात है कही हुई कि सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, तो वो मतलब सख्त मतलब वो करनी है, और उनसे जाकर एक बार मिलना है कि सर आपने बोला था कि सिलेक्टेड है और सिलेक्शन दिलाएंगे, तो वो हो गया, आपने सिलेक्शन दिला दिया, ठीक है। और भूतेश सर से भी मिलना है, आदित्य सर तो बेस्ट हैं ही, उनसे तो मैं पढ़ा हूँ, लेकिन उनकी एक ही बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। ऐप में उन्होंने ना बहुत ज़्यादा क्लासें दे रखी हैं, 600 क्लास दे रखे हैं, मैं उनको रिवीजन कैसे करूँ, ये दिक्कत थी। नहीं तो मैं उन्हीं से पढ़ता। तो भूतेश सर भी अच्छे हैं, भूतेश सर का मेरे को समझ में आया, तो मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, समाप्त करते हैं वीडियोज़ को यहीं पर। और एसएससी जीडी वाले अगर कोई भाई देख रहा है तो बेस्ट ऑफ लक उसको, अच्छा फोड़ के आना एग्ज़ाम को, कुछ नहीं होता भाई, शांति से देना और फोड़ के आना, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि जिस भी भाई का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, और जल्द से जल्द वो इस बेरोज़गारी के ठप्पे से ना बाहर निकले। ओके दोस्तों, कमेंट में बता देना जो भी आपकी राय है,
जो भी अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करना, अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो भी माफ़ करना। बाकी मैंने ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गलती से भी कुछ निकल गया हो ना तो भाई दिल पे मत लेना, माफ़ करना। बेरोज़गार बंदे हैं हम, ठीक है। और चलो ठीक है, समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सुबह मिलते हैं, ठीक है। ये मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ सुबह तक, अगर आपने देख लिया तो देख, ठीक है। अगर अगर कोई भाई इस वीडियो को है ना बाद में भी देख रहा है, 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में देख रहा है, तो मैं उस पर ना जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उस पर Day 1, Day 2, Day 3 डाल दूंगा। तो कल कितना 25 तारीख है, 27 तारीख है, तो मैं 27 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 27 जनवरी से तो मैं उस पर Day 1, Day 2 ऐसे डाल दूंगा। तो आप Day 1 से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आगे कुछ होगा तो उसके बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है। चलो मैं यहीं पर एंड करता हूँ अपनी वीडियोज़ को, फिर देखते हैं, मिलते हैं कल से, करते हैं स्टार्ट कमबैक। वो कहते हैं ना, कमबैक बेहतरीन होगा, बेहतरीन ही करना है अब। ओके, धन्यवाद।